के सामने, नेशन स्टेट के सामने मूलभूत प्रश्न ये है, जो माननीय हरीश जी से हमारा सवाल होगा जब उनका क्रम आएगा, कि आखिरकार भारतीय राष्ट्र राज्य के सामने ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था। अभी अभी संसद का सत्र अभी समाप्त हुआ है और संसद सत्र में थी। उस समय अगर विधेयक के रूप में आते, बहस होती, निस्तारण होता, नहीं निस्तारण हो पाया, तो इस समय देश के सामने, राष्ट्र के सामने ऐसा प्रथम वरीयता का कौन सा आपातकाल था कि महामहिम राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करना पड़ा, नंबर 1। ठीक है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ऐसी आदत है, आप स्मरण करें कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली संसदीय क्षेत्र के चुनाव को इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, तो देश की संसद में एक इसी तरह का हास्यास्पद कानून बना। कानून में कहा गया था कि देश का प्रधानमंत्री जो हो जाता है, उसके संसदीय चुनाव को माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्यादेश कब लाना है, कानून कब बनाना है, वो भी माननीय न्यायालय के निर्णय को उलटने के लिए किया गया था। भारत की संसद से पारित करवाया गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए न्यायालय का निर्णय पलटा गया था। मैं सावधानों का उल्लेख नहीं करूंगा, नहीं कहा जाएगा कि मैं कोई सांप्रदायिक मामला उठा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात और स्मरण कराना चाहूंगा। आपके प्रतिष्ठित चैनल को देखने वाले लाखों मित्र दर्शकों के सामने, अध्यादेशों से सरकार नहीं चलती। भारतीय संविधान, भारतीय संसदीय जनतंत्र में संसद से ही सरकार चलती है। सरकार संसद के सामने अपने प्रत्येक काम के लिए जवाबदेह है। एक समय ऐसा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के राष्ट्रपति थे। पंडित जी ने 3 अध्यादेश एक साथ जारी कर दिए। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने चिट्ठी लिखी, प्रिय प्रधानमंत्री जी, विधि निर्माण करना संसद का काम है और सरकार संसद का काम अपने हाथ में नहीं ले सकती। बड़ा लंबा पत्राचार हुआ। वो लोकसभा के सचिवालय की लाइब्रेरी में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय की लाइब्रेरी में वो पत्राचार सुरक्षित है। पंडित जी ने कहा कि लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अध्यादेश जारी करना होता है। पंडित जी महान नेता थे, उनका मैं आदर करूंगा, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी लगातार याद कराते रहे। आखिरकार देश के सामने ऐसा क्या संकट आया, मान्यवर हरीश जी, कि आपकी सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा? ये सवाल पूछ लेते हैं, ये सवाल पूछ लेते हैं मंत्री जी से। इसी का उत्तर अगर दिला दें बड़ी कृपा हो जाए। माननीय मंत्री जी, इस जल्दबाजी को, इस हड़बड़ी को दीक्षित जी आपातकाल जैसी स्थिति बता रहे हैं। अध्यादेश के जरिए इसको लागू कराने की हड़बड़ी सरकार ने क्यों दिखाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10 जुलाई को आया। उसमें कहा गया कि किसी सांसद या विधायक को अगर 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो खुद ही अयोग्य माना जाएगा। अदालत ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8 के उपबंध 4 को रद्द कर दिया। मेरा सवाल इतना सा है कि अध्यादेश के जरिए ऐसा करने की हड़बड़ी, या दीक्षित जी के शब्दों में मंत्री जी, आपातकाल जैसी स्थिति क्यों थी? क्या आप अपने राज्यसभा के सांसद राशिद मसूद और चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव को बचाना चाहते हैं मंत्री जी? देखिए, आप जब कोई कानून को देख रहे हैं तो आप रशीद मसूद साहब को या लालू जी को नहीं देखते। तो किसको देखें? आप उस कानून के व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं, उसकी आवश्यकता। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसकी आवश्यकता वही आपसे निवेदन कर रहा हूं। भाजपा ने ये सवाल जब राज्यसभा में विधेयक लाने के विषय में सर्वदलीय बैठक में ये बात उठी थी, सहमति हुई थी, उस समय क्यों नहीं उठाया? वहां क्यों नहीं भाजपा ने ये कहा कि आप कानून बनाइए, लाइए, मगर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए? वहां तो कहा गया कि इसको तत्काल पारित कराइए। और हम उसको लेकर के जब राज्यसभा में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने को आपने को बिल्कुल देवात्मा बताने के लिए उन्होंने कहा भाई इसमें राजनीति कर लो। और बात भाजपा कांग्रेस की है ही नहीं, बात तो देश की है ना मंत्री जी। और इसलिए क्योंकि एक सहमति राजनीतिक दलों में हो गई थी, या भाजपा यदि ईमानदार है तो साफ तौर पर कहे नहीं, दागियों को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। कहे कि जिनको सजा हो जा रही है उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। एक स्टैंड ले। और भाजपा दोनों चीज,
वो लड्डू भी खाना चाहते हैं, हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं। हाँ। ये तो चाहते हैं कि कानून बने, ये कानून बने, मगर कानून बनाते में अपना सहयोग नहीं दिखाना चाहते हैं, अपने को जरा अलग थलग दिखाना चाहते हैं। ये कहते हैं वी आर द पार्टी विद डिफरेंस, और जो है और आप कानून बनाने के लिए तो सबको पुश कर रहे हैं। उस समय भाजपा ने इनिशिएटिव लिया था, कहा था ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और अब भाजपा जो है अपने स्टैंड को बदल रही है। तो भाजपा अपनी स्टैंड बदल सकती है, लेकिन हम कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यूपीए डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि अपराधियों को आप गोद में उठा लेंगे। हरीश जी, डेमोक्रेटिक पार्टी होने का मतलब अपराधियों को गोद में उठाना नहीं होता। नहीं, हम कह रहे हैं देश यदि ये निर्णय करता है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, तो यदि देश को आप समझते हैं कि हम टीवी डिबेट के जरिए इस बात को स्वच्छता ला सकते हैं, तो आप लोग इस पर खूब चर्चा करिए। मैं तो कह रहा हूं कि जिसके ऊपर जो थाने में चला जा रहा है, यदि उसकी मेंबरशिप वो चुनाव नहीं लड़ सकता वाला भी तो सुप्रीम कोर्ट में थाने में जाने की बात नहीं कही, 2 वर्ष के लिए इस तरीके के सब जजमेंट उसकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जो दोषी साबित हो। हमारी स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इनको लागू करना चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपिनियन को सेंसिटाइज करना, ओपिनियन बनाना मीडिया का काम है। आप ओपिनियन बिल्ड करिए, हमें उसमें कहीं हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी को तो आप जानते हैं सबसे कम लोग हैं जिनके ऊपर मुझे पता है कि कांग्रेस के 21% हैं जो पार्टियां, मुझे पता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 82% हैं, उनके साथ आप राज्य में सरकार बनाते हैं। केवल समाजवादी पार्टी के 44-45% हैं, बसपा के 34% हैं, दोनों को आप गले लगाए हुए हैं केंद्र में। तो जनता ने चुना है, और चुने जाने के बाद उसको सजा होती है और वो अपील में चला जाता है, और अपील में जो है उसकी सजा जो है रिपीटिशन हो रहा है, समाप्त कर दी जाती है, रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको रोकूंगा, रिपीटिशन हो रहा है। रिएलेक्ट नहीं कर विधायक जी अखिलेश सिंह साहब, आप जो हुआ उसके पक्ष में हैं या उसके विरोध में, तब चर्चा आगे बढ़ाई जाए। देखिए, एक बहुत गंभीर विषय है। हाँ। और जिस तरीके से देश में अपराधीकरण हुआ है राजनीति का, तो यहां पर बड़ा अपराधी जो है बच जाता है, और जो छोटे लोग होते हैं वो फंसते हैं। हाँ। आज हमारे देश की हालत बहुत ही बदतर आप है। अध्यादेश लाए जाने के पक्ष में हैं या विरोध में, पहले ही तो बताइए। अध्यादेश लाए जाने के मैं विरोध में हूं जी, लेकिन कानून जो संसद के द्वारा जो बनना था, हाँ, उसके समर्थन में जिस तरीके से अध्यादेश आया है, हाँ, लगता है कि दाल में कुछ काला है। नहीं, अगर ये कानून बनता है तो आप समर्थन करेंगे, ये बता रहे हैं। एक मिनट अखिलेश जी, चाहे अध्यादेश आए और चाहे संसद में बनेगी तो दाल ही। आप दाल के पक्ष में हो, दाल के खिलाफ हो, ये बताइए ना। आप ये कह रहे हो चूल्हे पे बनेगी तो खिलाफ हो, गैस पे बनेगी तो पक्ष में हूं, ये कहां ही नहीं है। सीधे सपाट बताओ भाई। संसद सबसे बड़ी होती है, संसद से बढ़कर देश में कुछ भी नहीं होता। देश मैं अखिलेश बाबू, मैं वही पूछ रहा हूं, एक सेकंड में वही पूछ रहा हूं। आपकी आपत्ति इसके प्रक्रिया पर है कि अध्यादेश के जरिए ये राहत नहीं मिले अपराधियों को। सुनिए ना, आप चाहते हैं कि अध्यादेश के जरिए अपराधियों को राहत नहीं मिले, संसद ये पुण्य काम करे, यही ना के लिए कहा जा रहा है। तो आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। यहाँ पर कहा, सुनिए, यहाँ पर कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी के समय तक दागियों पर चिंता व्यक्त की गई। तो इस देश में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले बचते हैं और एक कत्ल करने वाले को जमानत नहीं मिलती। दागी तो फिर जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिनके ऊपर देश को बंटवाने का दाग है, वो तो एक अलग की चीज है। जिस आज अपराध की राजनीति खत्म होना चाहिए, और कोई भी अगर अपराधी है तो 1 बार 2 बार चुनाव जीत सकता है, उसके बाद जीत भी नहीं सकता। लेकिन जो तरीका रहा है कांग्रेस सरकार का, ये तरीका गलत रहा है। नहीं तो 1 बार 2 बार चुनाव जीतकर संसद में क्यों बैठे? अरे भाई, वो 1 मिनट भी संसद में क्यों बैठे? जो बलात्कारी है, भूमाफिया है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, हत्यारा है, आज हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है? आज हमारे यहाँ व्यवस्था, इसी व्यवस्था को बदलने की तो बात हो रही है। आज हमारे यहाँ जो सांसद ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, गांव गांव में जब प्रधानी के चुनाव होंगे तो लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए देकर गांव में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको पुलिस के द्वारा बंद कराएंगे। समझे?
जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं उनको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए नामांकन के वक्त बंद कराएंगे। इस बात को मद्देनजर रखकर सारे दलों ने संसद में इसको कानून बनाने का प्रयास किया था। हमारे यहाँ जो है चुनाव के वक्त एक पुलिस का प्रशासन का उद्योग खुल जाता कि 5 लाख रुपए लो, इस प्रधान जी को बंद कर दो जो जीतने वाला है, या 1 करोड़ रुपए लो जो विधायक जीतने वाला है इसको बंद कर दो। हमारे यहाँ एक चुनाव के वक्त एक उद्योग खुल जाता। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए। 65% से क्या हो रहा है? केवल 65% से क्या हो रहा है? संसद के भीतर विधानसभाओं में लात जूते चप्पल चल रहे हैं, विधानसभाओं में पोर्न वीडियो देखे जा रहे हैं, विधानसभाओं में एक दूसरे का सर फोड़ा जा रहा है, विधानसभाओं में विधेयक और बिल फाड़े जा रहे हैं। ये हमारे माननीय है। इसीलिए 5 सितंबर फिल्म में कहा गया था कि डाकू तो पार्लियामेंट में होते हैं, बिहार में बागी होते हैं, तब सारे खतरधारियों को मिर्चा लग गया था। सर फोड़ने वाले फिल्म देखने वाले लोग संसद और विधानसभा में दोबारा नहीं पहुंच सकते। अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं, आपकी बात से सहमत नहीं, आपकी बात तथ्यपूर्ण नहीं है। बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं ऐसे तमाम उदाहरण दे दूं जो लगातार जीते। प्रातः स्मरणीय हमारे मित्र तस्लीमुद्दीन साहब बिहार में लंबे समय तक जीतते रहे, उनकी छवि सूरज के समान आलोकित थी। ऐसे और उदाहरण दूं, शहाबुद्दीन जीतते हैं, फूलन देवी जीती लगातार। आप कह रहे 1 बार 2 बार, मुख्तार अंसारी जहां से वहां से जीतते हैं, अफजाल, ऐसे मैं तमाम उदाहरण दे दूंगा। बुंदेलखंड का दुर्दांत डाकू दरुआ, उनके भाई, उनका बेटा, सब मंत्री विधायक हैं। और आप कह रहे हो कि ये मुख्य बात यह है कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक उद्योग शुरू हो जाएगा और कानून संसद बनाएगी। और संसद के भीतर जो उद्योग चलता है उसके बारे में कौन बात करेगा? कानून सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं को और संसद के भीतर जो कानून चल रहा है और इस अध्यादेश की आड़ में जो कानून चलाया, जो धंधा चलाया जाएगा, उसको कौन देखेगा? सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं, राज्यसभा में मेंबर भेजने के लिए पैसे लेते हैं, टिकट लेने के लिए पैसे लेते हैं, पैसा देते हैं। हर फ्लाइट के दायरे में नहीं आएंगे आप लोग। इस देश को बेच कर खा जाइए सब लोग। क्षमा करना एडिटर महोदय, अगर सवाल पूछने के लिए विधायक लोग पैसा लेते हैं, सांसद लोग, तो आप पत्रकार लोग भी जो है अखबारों में समाचार लिखने के लिए पैसा लेते हैं। उनको सामने लाइए, बुलाने के लिए पैसा लेते हैं। उन संपादकों को पैसा क्यों देते हैं? और संपादक मुझे बताइए सबूत के तौर पर, मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा। इतनी हिम्मत करता हूं मैं। क्या बात कर दी आपने? सवाल पूछने के लिए पैसे लिए जाते हैं। अखिलेश एक आदमी पैसा लेता है, पूरी संसद नहीं गलत हो गई। अखिलेश जी, उसे 10 लोग अगर जो है समाचार लिखने के लिए पत्रकार पैसा लेते हैं, आप लोग पैसा लेते हैं, तो पूरा मीडिया गलत नहीं हो गया। अखिलेश जी, अपने बचाव में ये बहुत भोला और हास्यास्पद तर्क है जो आपने दिया। मुझे आप जैसे हमको बचाव की जरूरत नहीं, आप जैसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी। हमको बचाव की जरूरत है, मुझे पता है आपको भी है। हमारे ऊपर सुनिए, मेरे ऊपर 4-5 केस है, आपको भी, इसीलिए मैंने इशारा कर दिया, इशारा किया है। मेरे ऊपर क्या केस? नहीं, हम आपको बता रहे हैं मेरे ऊपर क्या केस है कि मैं एक स्कूल में गया, मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर जो है बाउंड्री वाल क्यों नहीं, दूसरे स्कूल में गया कि इसमें छत क्यों नहीं, तीसरे में क्या कहते हैं कि इसमें जो है अध्यापक तो सारे प्रिंसिपल एफआईआर करा दी। और गजब का तर्क है। सरकार की मुख्यमंत्री जी खिलाफ से मुकदमा दर्ज हो गया। हमारे ऊपर सारे केस पॉलिटिकल हैं और 4-5 केस हैं, कोई हत्या का नहीं, कोई 307 का नहीं। मनोज कुमार पारस, सुन लीजिए, मनोज कुमार पारस 376 में आरोपी है, वो भी कहते हैं ये बलात्कार राजनीतिक है। नहीं लड़ पाएंगे। मनोज कुमार पारस 376 में आरोपी है, वो भी एक दिन मुझसे कह रहे थे कि बलात्कार राजनीतिक है। मैंने कहा बलात्कार भी राजनीतिक होता है क्या? नहीं होता। हम बात करिए अखिलेश बाबू। संजय सिंह, संजय सिंह होता है ना हत्या राजनीतिक। संजय सिंह की क्या ड्रामा है? बलात्कार, हत्या, लूट, छिनैती, राजनी, छेड़खानी, ये सब राजनीतिक हो गई। नहीं, धरने पर बैठना ये राजनीतिक हो गई। हमने एजुकेशन करना है राजनीतिक। अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से ये जिस तरह के सारे राजनीतिक दल अपने अपने तर्क और वितर्क गढ़ते हैं और सारी परिभाषाएं बनाते हैं, ये परिभाषाएं तो सब इनके द्वारा बनी। और निश्चित तौर से हमारे नेशनल इलेक्शन बाज ने, और जब से ये हम कोर्ट में ये लेके आए हैं राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ, तो तमाम तरह के लोग ये सारी तर्क अक्सर देने लगे हैं कि हम आंदोलनकारी हैं, हम जनता की आवाज की उठाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं। जबकि जो वास्तविक सच्चाई है उस सबसे हम जानते हैं कि वास्तविक सच्चाई किस तरह से है
कि जिस तरह से लोग अपने को बाहुबली बनाकर राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके तहत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा जो मसला है ये कहीं ना कहीं से अपने को ताकतवर दिखाने की पूरी कोशिश है। संजय भाई, मैं ये नहीं समझ पाया दीक्षित जी, ये 302 के जितने मुलजिम विधानसभा और लोकसभा में हैं और राज्यसभा में, वो भी कह रहे मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमा। रेप के बलात्कारी जितने हैं, स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय महामान्य, वो भी कह रहे हैं ये राजनीतिक है। ये रेप, हत्या, लूट, छिनैती, डकैती, ये सब राजनीतिक हो गई। ये सब राजनीतिक नहीं है, ये सब राजनीतिक नहीं है।